हेलो फ्रेंड्स, ये एंशिएंट हिस्ट्री का चौथा पार्ट है जो कि अजातशत्रु से शुरू होता है। अजातशत्रु का पीरियड जो था वो 492 बीसी से 460 बीसी तक था। महावीर और गौतम बुद्ध दोनों की जो मृत्यु हुई थी वो अजातशत्रु के शासनकाल में ही हुई थी। इसने वज्जी संघ और मल्ल संघ पर आक्रमण करके मगध में मिलाया था। उसे 483 बीसी में इसने प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया था। अजातशत्रु ने ही दो नए हथियारों का इस्तेमाल करने की शुरुआत की थी, वो था रथमूसल और महाशिला कंटक। अजातशत्रु की हत्या भी इसके पुत्र द्वारा है की गई, जो मगध का अलग शासक बना। उदयन, इसने गंगा और सोन नदी के संगम पर एक शहर की स्थापना की जिसको पाटलिपुत्र के नाम से जाना जाता है। इसने अपनी राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित किया। नागदशक शिशुनाग ने इसकी हत्या कर दी। नागदशक की हत्या किसने की? शिशुनाग ने। शिशुनाग वंश का संस्थापक जो है शिशुनाग ही था। इसने अवंती पर आक्रमण करके प्रद्योत वंश का अंत किया और अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाया। इसने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। किसने? शिशुनाग ने अपनी राजधानी जो है पाटलिपुत्र से वैशाली स्थानांतरित किया। इसका उत्तराधिकारी इसका पुत्र काल अशोक हुआ। 383 बीसी में इसने सेकेंड बौद्ध संगीति का आयोजन करवाया और राजधानी को पुनः वैशाली से पाटलिपुत्र ले गया। इस वंश का अंतिम शासक नंदीवर्धन, इसकी हत्या इसके सचिव के द्वारा की गई थी। नंद वंश, इसका पीरियड काल है 344 बीसी से 323 बीसी। इसका संस्थापक महापन्नन था। इस वंश का अंतिम एवं महान शासक इसका 8वां पुत्र था जिसका नाम घनानंद था। 326 बीसी में सिकंदर का आक्रमण। घनानंद की हत्या चाणक्य की मदद से चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, जिसने मगध के सबसे बड़े राजवंश की भारत में विदेशी आक्रमण। पारसी या ईरानी आक्रमण। अश्वामीन वंश संस्थापक साइरस था। साइरस इंडिया सब कॉन्टिनेंट में पहला था। डेरियस सबसे पहला सफल आक्रमण किया था। यह दारा प्रथम 518 बीसी में 2 स्तंभों से यह जानकारी मिली। वे ही स्तून अभिलेख और रस्केरू स्तंभ। फायदे। इस आक्रमण के बाद भारत में और ईरान के बीच व्यापार की शुरुआत हुई। भारत में घटोत लिपि की शुरुआत हुई। आरेख लिपि। डेरियस प्रथम से प्रभावित होकर ही अशोक ने अभिलेख लिखवाने की शुरुआत की। इस वंश के अंतिम शासक दारा तृतीय था। द्वितीय विदेशी आक्रमण। यूनानी आक्रमण। मकदूनिया का शासक फिलिप था। सिकंदर फिलिप का ही पुत्र था। 29 वर्ष की आयु में पूरे विश्व को जीता और विश्व विजेता कहलाता। भारत में प्रवेश करने के लिए इसने 3री शताब्दी बीसी में इसने संपूर्ण ईरान का विनाश किया और दारा तृतीय को हराकर अश्वामीन वंश का अंत किया। तक्षशिला में आवी नामक शासक ने सिकंदर के सामने आत्मसमर्पण किया। 326 बीसी में वित्सता या हाइडेस्पिस का युद्ध लग गया था। सिकंदर व पोरस के मध्य। सिकंदर ने पोरस को पराजित किया। सिकंदर ने भारत में 2 शहरों की स्थापना की, विजयनगर और बुक्काफिला। 325 बीसी में तबीयत खराब होने से यह भारत से लौट गया। बेबीलोन में ही 323 बीसी में 33 वर्ष की अवस्था में इसकी मृत्यु हो गई। वह मौर्य वंश। मौर्य वंश पर अशोक के अभिलेख। यह भारत के सबसे पुराने अभिलेख है जिन्हें खरोष्टी या ब्राह्मी भाषा में लिखा गया था। 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने इसे पहली बार पढ़ा था। अशोक के 14 अभिलेख थे। पहला अभिलेख में था संपूर्ण प्रजा मेरी संतान के समान है और पशु बलि पर प्रतिबंध व वन्य जीव संरक्षण।
दूसरा शिलालेख था जनता के लिए कल्याणकारी कार्यक्रम एवं मानव एवं पशु चिकित्सा का उल्लेख। तीसरा शिलालेख में था ब्राह्मणों के शमायन एवं महामतियों की नियुक्ति। पांचवा शिलालेख में था धर्मात्मों की नियुक्ति। सातवां शिलालेख में था, यह अशोक का सबसे लंबा शिलालेख था, मस्तिष्क एवं आत्मा पर नियंत्रण। 11वां अभिलेख में था अशोक के धर्म विजयों का वर्णन। 13वां शिलालेख था कलिंग युद्ध का वर्णन। 14वां शिलालेख में था धार्मिक जीवन जीने की प्रेरणा।